बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आज के लेक्चर में बेटा हम असाइनमेंट प्रॉब्लम में मैक्सिमाइजेशन का केस जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो है उसको डिस्कस करते हैं। मैंने लिखा जी कि अ कंपनी हैज़ अ टीम ऑफ 4 सेलमैन एंड देयर आर 4 districts where the company wants to start its business। एक कंपनी के पास एक टीम में 4 सेलमैन हैं और 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर और उन डिस्ट्रिक्ट्स में कंपनी जो है वो अपना बिज़नेस जो है स्टार्ट करना चाह रही है। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द कैपेबिलिटीज़ ऑफ सेलमैन and the nature of district, the company estimates the profit per day in rupees for each salesman in each district as follows। कंपनी ने सेल्समैन की कैपेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए, उसको देखते हुए और जो डिस्ट्रिक्ट की नेचर्स है उसको देखते हुए कंपनी ने जो पर डे प्रॉफिट जो है उसका जो एस्टिमेट लगाया है, जो आइडिया लगाया है फॉर ईच सेलमैन इन ईच डिस्ट्रिक्ट, वो कुछ आपको इस तरह गिवन है। ये आपको गिवन है जी डिस्ट्रिक्ट 1 2 3 4 और इस तरफ आपके पास है जी सेलमैन ABCD और हर सेलमैन का डिस्ट्रिक्ट वाइज जो प्रॉफिट अर्न है पर डे वो आपको लिख दिया है। मिसाल के तौर पर सेलमैन A जो है वो डिस्ट्रिक्ट 1 से 16 रुपये पर डे प्रॉफिट कमा सकता है। इसी तरह ही सेलमैन A डिस्ट्रिक्ट 2 से 10 रुपये प्रॉफिट कमा सकता है, अप टू सोन। आपसे रिक्वायर्ड ये है फाइंड द असाइनमेंट ऑफ सेलमैन टू द वेरियस डिस्ट्रिक्ट विच विल यील्ड द मैक्सिमम प्रॉफिट। आपने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है यानी ऑप्टिमम प्रॉफिट मालूम करना है। तो किस तरह मालूम करेंगे, ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। जिस तरह आपने याद हो आपको, हमने मैक्सिमाइजेशन का केस किया था ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में भी, ठीक है। तो वहाँ पर हमें जो एक प्रॉफिट मैट्रिक्स गिवन होता था, हम सबसे पहले उस मैट्रिक्स को लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते थे। क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर हम डायरेक्टली इस मैट्रिक्स को इस्तेमाल करके हंगेरियन मेथड जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपका जो हंगेरियन मेथड है वो मिनिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले हम फर्स्टली वी विल कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन टाइप। फॉर दिस वी विल फाइंड लॉस मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपने पहले यहाँ पर लिखना है कि हम सबसे पहले अपने जो मैक्सिमाइजेशन टाइप है उसे मिनिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम में चेंज करेंगे और उसके लिए हम पहले वो कैसे चेंज होगा, हम लॉस मैट्रिक्स मालूम करेंगे। अब वो लॉस मैट्रिक्स आपने कैसे मालूम करना है, नहीं मैंने लिखा है टू फाइंड लॉस मैट्रिक्स वी सब्ट्रैक्ट ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स फ्रॉम लार्जेस्ट एलिमेंट। अब आप ये देखें, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें आपके पास जो सबसे बड़ा नंबर है वो 16 है। तो आपने क्या करना है, अब इस मैट्रिक्स का हर नंबर जो है वो 16 में से माइनस कर देना है। तो सबसे पहले तो हम 16 से स्टार्ट करेंगे, यानी 16 को खुद 16 में से माइनस कर लेंगे। तो हमारा जो लॉस मैट्रिक्स आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। आवर लॉस मैट्रिक्स विल बी, पहले देखें जी ये मेरे पास है। अब ये इसको आप सामने रखें तो मैं इसको माइनस करके लिख रहा हूँ। अब अल्लाह खैर, बड़ी तेज़ी से यार बिजली गिर रही है भाई। 16 माइनस 16 करेंगे ये आ जाएगा 0। आगे अगला नंबर मेरे पास 10 है, 16 माइनस 10 करेंगे ये आ जाएगा 6। फिर आपके पास अगला नंबर 14 है, 14 को माइनस करेंगे 16 में से 2 आ जाएगा। 16 माइनस 11 5 आ जाएगा। फिर 16 माइनस 14 ये आपके पास आ जाएगा जी 2। फिर 16 माइनस 11 ये 5 आ जाएगा। अगला नंबर 15 है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर अगला नंबर 15 है, फिर 1 आ जाएगा। फिर 15 है, फिर 1 आ जाएगा। फिर 15 है, ये भी 1 आ जाएगा। फिर अगला नंबर 13 है, 16 माइनस 13 करेंगे 3 आ जाएगा। फिर 12 है, 16 माइनस 12 करेंगे आपके पास आ जाएगा 4। अब उसके बाद अगला नंबर है जी हमारे पास यहाँ पर
अब हमारे पास नंबर है जी अगला, ये देखें 13 है, 13 को 16 में से माइनस करेंगे ये 3 रह जाएगा। नेक्स्ट नंबर 12 है, 12 को 16 में से माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 14 है, 14 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। और फिर आपके पास 15 है, 15 को माइनस करेंगे ये 1 आ जाएगा। ये जो आपके पास मैट्रिक्स बना है दिस इज़ कॉल्ड दी लॉस मैट्रिक्स। अब इस लॉस मैट्रिक्स के ऊपर आप मिनिमाइजेशन टाइप में ये कन्वर्ट हो गया है। अब आप इसके ऊपर हंगेरियन मेथड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हंगेरियन मेथड क्या होता है, सबसे पहले आपने ये करना होता है कि आप रो रिडक्शन मैट्रिक्स मालूम करेंगे। ठीक है जी, अब इसका काम फ़िलहाल ख़त्म हो गया। अब हमने रो रिडक्शन मैट्रिक्स मालूम करना है। नेक्स्ट वी विल फाइंड रो रिडक्शन मैट्रिक्स। अब रो रिडक्शन मैट्रिक्स कैसे मालूम किया जाता है? रो रिडक्शन, अल्लाह अकबर। रो रिडक्शन मैट्रिक्स मालूम करने के लिए बेटा आपने करना ये है कि हर रो में जो सबसे स्मॉलर नंबर है उसको आपने बाकी तमाम नंबर्स में से माइनस करना है। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलर नंबर 0 है, इसको पहली रो में से माइनस करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा 0 6 2 5। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इस रो में सबसे स्मॉलर नंबर 1 है, इसको आप सब में से माइनस करेंगे, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ रह जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 0। थर्ड रो में सबसे स्मॉलर नंबर 1 है, इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा 0, दिस इज़ आल्सो 0, 3 - 1 दिस इज़ 2, 4 - 1 दिस इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। चौथा नंबर आपके पास है जी यहाँ पर चौथी रो में सबसे स्मॉलर नंबर 1 है, इसको पूरी रो में से माइनस कर देंगे, यहाँ रह जाएगा 2, 4 - 1 दिस इज़ इक्वल टू 3, 2 - 1 दिस इज़ इक्वल टू 1 और 1 - 1 दिस इज़ इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बना है दिस इज़ कॉल्ड रो रिडक्शन मैट्रिक्स। रो रिडक्शन मैट्रिक्स। अच्छा, ये चीज़ें आपने सारी लिखनी है यहाँ पर पेपर में, मैं तो लिख नहीं रहा, आपने पेपर में लिखना है कि रो रिडक्शन कैसे मैट्रिक्स आपने हासिल किया है। कि इसके बाद आप लिखेंगे नाउ वी सब्ट्रैक्ट लीस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम दी रिस्पेक्टिव रो एलिमेंट्स। ठीक है, आपने हर रो का जो लीस्ट एलिमेंट है उसको बाकी तमाम में से माइनस कर दिया। अच्छा, ये रो रिडक्शन मैट्रिक्स आ गया। आगे हम मालूम करेंगे कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स। कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स कैसे मालूम करते हैं? आप अब हर कॉलम में देखेंगे जो सबसे स्मॉलर एलिमेंट है उसको माइनस करेंगे। अब आप गौर करें कि यहाँ पर हमें कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही बन गया है। क्योंकि आप गौर करें जी, हर कॉलम में जो सबसे स्मॉलर नंबर है वो 0 है, यहाँ पर भी 0 है, इस कॉलम में भी 0 है, इस कॉलम में भी 0 है, इस कॉलम में भी 0 है। इट मीन्स कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स ऑलरेडी आ चुका है। कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स देखो ना, सबसे स्मॉलर नंबर 0 है, जब 0 को आप बाकी सब में से माइनस करेंगे आपका कॉलम नहीं चेंज होगा। यहाँ पर भी 0 को इसमें से माइनस करेंगे आपका कॉलम चेंज नहीं होगा। यहाँ पर भी सबसे स्मॉलर नंबर 0 है, इसको भी इसमें से माइनस करेंगे कोई चेंज नहीं आएगी। यहाँ पर भी स्मॉलर नंबर 0 है, इसको भी चेंज करेंगे कोई आपके पास चेंज नहीं आएगी। तो एक्चुअली ये कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स भी खुद ब खुद ही बन गया। और रो रिडक्शन के बाद कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स जो आता है उसको बोलते हैं हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। ये हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आ गया, या दूसरे अल्फाज में इसे हम फर्स्ट मॉडिफाइड मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। दोनों वर्ड इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जनाब मोहतरम आपने ये करना है, अब अगला स्टेप होता है नेक्स्ट वी ड्रा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस डैट कवर ऑल जीरोस। तो इसको मैट्रिक्स को आप दोबारा बना लें और अगला स्टेप लिख लेते हैं हम। ले बेटा नेक्स्ट यहाँ पर मैंने वही जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन वाला मैट्रिक्स है उसको दोबारा लिखा है और मैंने लिखा है कि नेक्स्ट वी ड्रा मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइंस डैट कवर ऑल जीरोस। अब ये आपने यहाँ पर ऐसे लाइंस लगानी हैं कि ये तमाम के तमाम ज़ीरो जो है वो कवर कर ले। तो उसका तरीकाकार क्या होता है, मैंने जैसे पहले भी आपको बता चुका, आपने देखना है कि किस रो या किस कॉलम में सबसे ज़्यादा ज़ीरो हैं। आप गौर करें कि पहले कॉलम में 2 ज़ीरो हैं, इसी तरह दूसरी रो में भी 2 ज़ीरो हैं, इसी तरह तीसरी रो में भी 2 ज़ीरो हैं। ठीक है, तो आप 2 ज़ीरो हर जगह पर हैं। अब कॉलम वाइज भी लाइन लगा सकते हैं और हॉरिजॉन्टल यानी रो वाइज भी लाइन लगा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर ये इस रो में लगाता हूँ तो इस रो में एक लाइन से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर लगा देता हूँ एक लाइन, यहाँ पर भी 2 ज़ीरो एक ही लाइन से क्रॉस हो गए। आपने ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो कवर करने की कोशिश करनी है, ऐसे लाइन लगानी है जिससे ज़्यादा ज़ीरो कवर हो जाए। 2 लाइन्स हो गई। अब इस ज़ीरो को कवर करना है, आप दोबारा हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं, वर्टिकल लाइन लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। चलें इस मरतबा हम वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं, ये भी ज़ीरो कट गया। फिर ये ज़ीरो का कैंसिल करना है, यहाँ पर भी एक ही लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लग सकती है, जैसे मर्ज़ी कर लें इसको, चाहे आप हॉरिजॉन्टल क्रॉस कर लेते हैं। अब आप गौर करें कि अगला स्टेप होता है हमारे पास परफॉर्म ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। क्या इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन बन गया है नहीं बना, ये बताना है आपने। आप लिखेंगे एज
हेयर नंबर ऑफ लाइन्स that covers all zero are। कितनी लाइन आपने लगाई हैं जो तमाम ज़ीरो को कवर कर रही हैं? उनकी कितनी बनी है? 1 2 3 4। उनकी वैल्यू है 4। उसे मैं कैपिटल एन से नोट कर लेता हूँ, डेट इज इक्वल टू 4। क्या ये जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं ये आपके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल हैं? आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 4/4 का मैट्रिक्स है ये, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि वो भी 4 ही है, उसे स्मॉल एम से नोट करते हैं। ये दोनों इक्वल हैं। This implies initial basic feasible solution is an optimal solution। आपका ये ऑप्टिमल सोल्यूशन बन चुका है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट अब इसके बाद क्या स्टेप करते हैं? नेक्स्ट टू फाइंड ऑप्टिमम असाइनमेंट वी परफॉर्म रो एंड कॉलम स्कैनिंग। अब आपने रो और कॉलम स्कैनिंग लगानी है ऑप्टिमम असाइनमेंट मालूम करने के लिए। वो कैसे करेंगे? आप इस मैट्रिक्स को जो कि ऑप्टिमल सोल्यूशन बना था इसको दोबारा एक मरतबा फिर बनाएं यहाँ पर नीचे। तो मैं इसे दोबारा फिर नीचे बना लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर बेटा अब जो आपने रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग करनी होती है ऑप्टिमम असाइनमेंट मालूम करने के लिए, वो कुछ इस तरह करते हैं कि आपने सबसे पहले करते हैं हम रो स्कैनिंग। रो स्कैनिंग किस तरह की जाती है? आपने देखना है कि किस रो में एग्जैक्टली एक ज़ीरो मौजूद है, ठीक है। जहाँ पर एक ज़ीरो मौजूद होगा हम उस रो को कंसीडर कर लेंगे, और अगर एक से ज़्यादा ज़ीरो होंगे किसी रो में तो उस रो को फ़िलहाल हम स्किप कर देंगे। अब जैसे कि पहली रो में आपके पास एक ज़ीरो है तो मैं इसको कंसीडर कर लूँगा, तो इसको मैं मार्क कर लिया यहाँ पर। अब इस रो में ज़ीरो यहाँ पर है, इस पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर, इसको मैंने मार्क कर लिया। इसी कॉलम में आप नीचे देखें जितने भी ज़ीरो उनको क्रॉस आउट कर देंगे, तो मैं इस ज़ीरो को यहाँ पर क्रॉस आउट कर दूँगा, ठीक है। ये एक काम मुकम्मल हो गया। अब आप आगे आएँ, सेकंड रो में देखें 2 ज़ीरो हैं, इस रो को स्किप कर दें फ़िलहाल। फिर आप आएँ तीसरी रो में, तीसरी रो में देखें एग्जैक्टली एक ज़ीरो मौजूद है, हम इसको कंसीडर करेंगे। अब इस कॉलम में जितने भी ज़ीरो होंगे उनको क्रॉस आउट करेंगे। आप देखें यहाँ पर फ़िलहाल कोई ज़ीरो नहीं है। फिर आए चौथी रो में, चौथी रो में यहाँ पर एक ज़ीरो मौजूद है, इसको हम कंसीडर करेंगे। इस कॉलम में ऊपर जितने भी ज़ीरो होंगे हम उनको क्रॉस आउट कर देंगे। याद रहे कि जब हम रो वाइज स्कैनिंग करते हैं तो फिर जो ज़ीरो कैंसिल करने हैं वो कॉलम वाइज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये रो स्कैनिंग पूरी हो गई, लेकिन अब आप देखें कि ये एक ज़ीरो मौजूद है अभी, ठीक है। अब आप इसके बाद ये जो मतलब ज़ीरो क्रॉस आउट होने के बाद दोबारा फिर रो स्कैनिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास जैसे यहाँ पर एक ज़ीरो बच गया है, आप दोबारा इसके ऊपर रो स्कैनिंग फिर लगा दें। पहले 2 थे लेकिन ये क्रॉस आउट हो गया, अब एक रह गया, तो फिर दोबारा रो स्कैनिंग लगाई, इसको कंसीडर किया। अब इस कॉलम में कोई ज़ीरो मौजूद नहीं है, तो बस ठीक है, ख़त्म हो गया। तमाम के तमाम जो ज़ीरो हैं वो आपने तमाम के तमाम जो कॉलम्स में असाइनमेंट मुकम्मल हो चुकी है। पहले कॉलम में भी एक आपने मार्क कर लिया, दूसरे में भी मार्क कर लिया, तीसरे में मार्क कर लिया, चौथे में मार्क कर लिया, तो तमाम असाइनमेंट हमारे पास पूरी हो गई हैं। अब ऑप्टिमम असाइनमेंट बनेगी कैसे? ये देखें जी, ऑप्टिमम असाइनमेंट वैसे बनेगी, ये मेरे पास टेबल था जहाँ से हमने क्वेश्चन को शुरू किया, जो प्रॉफिट मैट्रिक्स था। तो इस तरफ इधर लिखे हुए थे सेलमैन ABCD, और इधर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए थे, यानी कि यहाँ पर ये हमारे सेलमैन है ABCD, और इस तरफ है हमारे डिस्ट्रिक्ट 1 2 3 4, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर इधर लिखना है ऑप्टिमम असाइनमेंट मालूम करने के लिए, यहाँ पर लिखें इस तरफ सेलमैन, और इधर लिखेंगे हम डिस्ट्रिक्ट सेलमैन ABCD, और डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं 1 2। देखें जी, ए को कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिया आपने? 1, ये आपने 1 दे दिया डिस्ट्रिक्ट। बी को कौन सा दिया? 3, यहाँ पर आ गया, बी को 3 दे दिया आपने, ठीक है। सी को कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिया? सी के सामने कहाँ पर नंबर मार्क किया आपने? 0 को 2 वाले 2 सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पर सी के सामने आप लिखेंगे 2। डी के सामने कहाँ पर 0 को मार्क किया? चौथे कॉलम में, यानी डी को जो आपने असाइनमेंट दी है वो चौथे डिस्ट्रिक्ट की है, ठीक है। अब अगली चीज़ है प्रॉफिट, आपने मालूम करना था ऑप्टिमम प्रॉफिट, ठीक है। अब आप जाके चेक करें कि ए को 1, यानी कि ए को आपने कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिया? 1, यानी ये पोजीशन बनती है 1 1, तो A11 पर आपका प्रॉफिट कितना है? 16 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 आपके पास। बी को जाके 3 में देख लें, बी को जाके 3 में देखें, बी को जाके यहाँ 3 में देखा कितना प्रॉफिट है? 15, यहाँ पर मैं 15 लिख दूँगा।
सी को जाके 2 में देखें, सी को जाके 2 में देखा वो कितना है, वो भी 15 है, यहाँ पर 15 आ जाएगा। डी को जाके 4 में देख लें, डी को जाके 4 में देखा कितना है, 15 है, यहाँ पर 15 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्टिमम प्रॉफिट निकल आएगा वो टोटल सब इसको प्लस कर लें आप, ऑप्टिमम प्रॉफिट इज़, ये बन जाएगा जी आपके पास 15 3 था 45, 45 प्लस 16 61। ठीक है जी, तो ये जनाब आपके पास छोटा सा टॉपिक था हमारा, मैक्सिमाइजेशन इन असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक करें, शेयर कर लीजिएगा, अपने दूसरे दोस्तों को बता दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ हार्ड्स प्रॉब्लम हैं, यानी टेक्निकल सम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जो होंगी उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड दैट प्रॉब्लम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स इन असाइनमेंट मॉडल्स। आपके फाइनल एग्ज़ाम में इस तरह की प्रॉब्लम काफ़ी मरतबा देखी जा चुकी हैं। अल्लाह हाफिज़ जी।